किसी ज़माने में सहाफ़ियों के लबों पर अवाम की दिल की बात होती थी और सहाफ़त का ख़ास काम और अहम काम था हुकूमत को आईना दिखाना। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि जब से न्यूज़ चैनलों पर फिस्ताई अनासिर का कब्जा हुआ है, तब से टीवी के सहाफ़ियों का काम हुकूमत के तलवे चाटना और अवाम की शिकायतों को झुठलाना हो गया है। रोज़नामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने एक मजमून शाया किया है जिसकी सुर्खी है एंटी पब्लिक चैनल और एंटी सोशल एंकर। किसी ज़माने में सहाफ़ी को अवाम का वकील समझा जाता था। सहाफ़ियों के लबों पर अवाम के दिल की बात होती थी और सहाफ़त का काम था हुकूमत को आईना दिखाना। मगर जब से न्यूज़ चैनलों पर फिस्ताई अनासिर का कब्जा हुआ है, तब से टीवी के सहाफ़ियों का काम हुकूमत के तलवे चाटना, हुक्मरान पार्टी के कसीदे पढ़ना और अवाम की शिकायतों को झुठलाना हो गया है। अपोजिशन की पार्टियों को मुल्क दुश्मन साबित करना, हज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों को गद्दार कहना, नफरतें फैलाने को देशभक्ति करार देना और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना ही उनके पेशे का खास मकसद होकर रह गया है। इसी वजह से हिंदुस्तानी टीवी की सहाफ़त का ये आलम हो गया है कि इसके खिलाफ कई इंटरनेशनल न्यूज़ चैनलों पर बाकायदा तौर पर प्रोग्राम चल चुके हैं। न्यूज़ चैनलों पर एंकर नाम की जिस मखलूक का आजकल कब्जा है, उसको ना तो इंसानियत से कुछ लेना देना है और ना आदमियत की ज़रा सी बोबास इसी मखलूक के पास है। इस मखलूक को बस अवाम को यूँ गुमराह करना है जिससे कि हुकूमत खुश हो जाए, सियासी आका मसरूर व मुतमईन हो जाए और फ़िरका परस्त तंजीमें शाबाशी देने लगे। यहाँ पर याद दिला दूँ कि जब हिंदुस्तान में टेलीविज़न न्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त न्यूज़ पढ़ने वाले को न्यूज़ रीडर कहा जाता था। अवाम उस वक्त के न्यूज़ रीडर्स को काफ़ी पसंद भी करते थे क्योंकि उनकी शख्सियत मुतनाज़िर नहीं होती थी। इस ज़माने में कोई भी कबूल सूरत शख्स जिसने ग्रेजुएशन किया हो, जिसका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो और जो खबरें अच्छे अंदाज में पेश कर सकता हो, न्यूज़ रीडर बन सकता था। 1983 में जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा तो उस वक्त दूरदर्शन ने टेलीविज़न न्यूज़ की शक्ल बदलने की शुरुआत कर दी थी और ऐसे लोगों को न्यूज़ से वाबस्ता किया जाने लगा था जिनके पास सहाफ़त का तजुर्बा या फिर जर्नलिज्म या मास कॉम की डिग्री या डिप्लोमा हो। मगर टेलीविज़न न्यूज़ में इनकलाबी तब्दीलियाँ उस वक्त आईं जब 90 की दहाई के अवाखिर में प्राइवेट चैनलों पर न्यूज़ बुलेटिन नश्र होने लगे। उस वक्त न्यूज़ रीडर्स को न्यूज़ प्रेजेंटर्स का दर्जा मिला और रफ्ता रफ्ता दूरदर्शन की चमक दमक खत्म हो गई और निजी न्यूज़ चैनलों के न्यूज़ प्रेजेंटर्स न्यूज़ एंकर बन गए। उन लोगों ने ऑनलाइन नशरियात और लाइव टेलीकास्ट के दौरान अपनी काबिलियत का मुजाहरा इस तरह किया कि जल्द ही ये लोग हिंदुस्तानी आवाम की आंखों का तारा बन गए। उन लोगों ने बेलाग और बेबाक अंदाज में अपनी काबिलियत को सहाफ़त के जाम में भरकर दुनिया के सामने पेश किया और फिर हमारे मुल्क की सहाफ़त इस काबिल हो गई कि वो BBC, NN और फॉक्स न्यूज़ जैसे बड़े सहाफ़ती अदारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। निजी न्यूज़ चैनलों की बढ़ती हुई मकबूलियत से घबराकर 2003 में उस वक्त की बीजेपी की सरकार ने प्राइवेट चैनलों से मुकाबला करने की कोशिश में दीपक चौरसिया नाम के एक सहाफ़ी को एक बड़ी टीम के साथ दूरदर्शन न्यूज़ की बागडोर सौंप दी। बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर लाई गई दीपक चौरसिया एंड कंपनी ने उस वक्त की वाजपेयी सरकार की इमेज सुधारने और शाइनिंग इंडिया मुहिम का प्रोपेगेंडा करके बीजेपी को जिताने की बहुत कोशिश की। मगर 2004 के इलेक्शन में बीजेपी के साथ साथ दूरदर्शन भी धड़ाम से जमीन पर आ गया और दीपक चौरसिया दूसरे किसी चौराहे पर अपनी सहाफ़त की दुकान सजाने पर मजबूर हो गए। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उसने मीडिया को ज़बरदस्त आज़ादी दी। मनमोहन सिंह के इक़्तिदार के 10 वर्षों में इंडिया के न्यूज़ चैनलों ने बहुत बेबाकी के साथ खबर रसानी का काम अंजाम दिया। मगर उनके जाने के बाद ऐसा दौर आया कि बेशतर न्यूज़ चैनल हुकूमत के कसीदे पढ़ने वाले मशीन में तब्दील हो गए। वहाँ तक भी गनीमत था, मगर अचानक न्यूज़ चैनलों ने मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के खिलाफ महाज आराई शुरू कर दी और कुछ न्यूज़ चैनल तो ऐसे खुल गए कि जो न्यूज़ चैनल ना होकर एक ख़ास सियासी पार्टी और फ़िरका परस्त जमातों की पब्लिसिटी करने वाली एजेंसी बन गए। ऐसे ही कुछ चैनलों ने पालघर में होने वाली मॉब लिंचिंग को हिंदू मुस्लिम फसाद में बदलने की भरपूर कोशिश की और हुजूमी तशद्दुद में मारे गए साधुओं के कत्ल का इल्ज़ाम मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की। खुदा का शुक्र है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, वरना इस वाक़े का पूरा इल्ज़ाम जहरीले एंकरों ने मुसलमानों के सर मुंड दिया होता।
याद रहे कि इससे पहले कोरोना, इससे पहले दिल्ली फसाद, इससे पहले शाहीन बाग, इससे पहले एनआरसी, इससे पहले दफ़ा 370, इससे पहले बाबरी मस्जिद की मसालेहत, इससे कबल 3 तलाक और इससे पहले पद्मावत फिल्म, इससे पहले मदरसों की तालीम और इससे पहले दहशतगर्दी की हिमायत के झूठे इल्ज़ाम को लेकर यही न्यूज़ चैनल मुसलमानों के खिलाफ जहर आलूद मुबाहिसे करते आए हैं, मगर उनका दिल अभी भी भरा नहीं है। तो ये था नाजरीन रोज़नामा इंकलाब में शाया शकील हसन शम्सी का मजमून, जिससे जाहिर होता है कि एक दौर में जो सहाफ़त का काम था कि हुकूमत को आईना दिखाना, आवाम की परेशानियों को दूर करने के लिए उन परेशानियों को हुकूमत के सामने पेश करना, ये सारे काम शायद अब सहाफ़त की दुनिया से दूर हो गए हैं। और ऐसा महसूस होता है कि इंसाफियों को ना इंसानियत से कुछ लेना देना है और ना ही इंसानी परेशानियों से, बल्कि उनका काम सिर्फ आवाम को गुमराह करना रह गया है, जिससे हुकूमत खुश हो जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ऐसी खराब सहाफ़त का सिलसिला जारी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में हिंदुस्तानी टीवी के न्यूज़ चैनलों पर ऐसी सहाफ़त का दौर शुरू होगा जो हुकूमत पर बेबाकी से नुक्ताचीनी करेगी, हुकूमत से आवाम की परेशानियों को ख़त्म करने का मुतालबा करेगी और हिंदू मुस्लिम फ़िरकावारियत का खात्मा करेगी। यूसुफ अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।